एक शेर मुझे याद आ रहा है, कहाँ से उठाएं समंदर का परत दर परत एक किस्सा बयां है। यह शेर समाज सेविका ऋतुराज जी पर सटीक बैठता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि इनके रूम में सैकड़ों सम्मान पत्र, मेडल उपस्थित हैं। इससे लगता है कि यह शेर इन पर सटीक बैठता है। ये कलाकार भी हैं और समाज सेविका भी है। कलाकार यदि समाज सेवा के क्षेत्र में उतरता है तो वह बहुत आगे बढ़ता है, इसलिए कि कला इंसान में संवेदनशीलता पैदा करता है, दया, क्षमा और परोपकार की भावना को जागृत करता है और समाज सेवा इन्हीं गुणों पर आधारित है। इसलिए अगर कलाकार समाज सेवा के क्षेत्र में उतरता है तो बहुत आगे बढ़ता है और यही कारण है कि ऋतुराज जी समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं, जिसका सबूत इनके ड्राइंग रूम में सजे मेडल और सम्मान पत्र से स्पष्ट हो जाता है। आज हमारे साथ ये बनी हुई हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए इनका स्वागत करते हैं। ऋतुराज जी, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आप तो एक चर्चित कलाकार थी ही, समाज सेवा की भावना आपके हृदय में कैसे जागृत हुई? सबसे पहले तो मैं चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और आपका कि आपने मुझे इस योग्य समझा है और मेरे अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारने का एक और मंच दिया है। तो आपके प्रति और आपके चैनल के प्रति आभार, सम्मान है। आपका प्रश्न है कि समाज सेवा की भावना मेरे अंदर कैसे आई। तो मेरी माँ श्रीमती शीला सिन्हा जी, जो कि ट्राइसेम सरकार के अंदर में एक प्रोजेक्ट आया करती थी, जिसमें रूरल एरिया के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई, कटाई, बुनाई का ट्रेनिंग दिया जाता था। तो उसकी वो ट्रेनर रहीं और हर दिन तकरीबन 200-300 महिलाएं आती थी ग्रामीण क्षेत्रों से और हुनर लेकर मेरी माँ से जाती थी और उन्हीं के माध्यम से मेरी माँ गरीब बच्चों के लिए स्वेटर, कपड़ा ये सब बनवाती थी और आजू बाजू के झुग्गी झोपड़ी में वो देती थी। और धीरे धीरे ये इन सब चीज़ों को मैं देखती रही। तो आप कह सकते हैं कि ये प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली और आदर्श समाज सेवा के क्षेत्र में मेरी माँ ही रही है। ईश्वर ने मुझे जो परिवार दिया, पति दिया, सास और ससुर दिए, तो वो सभी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे और मेरे अच्छे कामों के प्रति हमेशा से उनकी भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने मुझे निरंतर प्रोत्साहित किया। मेरे स्वर्गीय ससुर श्री कमलेश्वर प्रसाद सिन्हा जी, जिनको सभी कमलू भाई के नाम से जानते हैं, वो एक समाजवादी नेता के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति भी थे और उनके माध्यम से आज जो सूता पट्टी एक बहुत बड़े कपड़े का थोक मंडी है, आज यहाँ मिनिमम भी अगर आप देखेंगे तो 5,000 से 10,000 तक लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, दुकानों में आते हैं। तो उन्होंने भी समाज सेवा के क्षेत्र में काम तो किया ही है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और कला के प्रति मेरी रुझान रही और शादी के बाद हमने पीएचडी किया, तो इसमें मेरी सासू माँ की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी सासू माँ श्रीमती प्रेमलता सिन्हा जी हैं और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था कि तुम आगे भी मतलब डिग्री लो, इससे छोड़ो नहीं। तो सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और फिर मैं इसमें डॉक्टरेट की डिग्री भी ली और निरंतर काम के लिए बाहर जाती हूँ, निर्णायक की भूमिका में कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ कराती हूँ। तो उनमें उनका कभी भी जो नकारात्मक रोल नहीं रहता है, हमेशा वो सकारात्मक भूमिका में रहती है। तो आपने जो कला, आपने पीएचडी भी किया है नृत्य से, तो यह बताइए कि समाज सेवा के क्षेत्र में जो आप काम कर रही हैं उसको, इस अपनी कला को आगे बढ़ाया है या नहीं नई पीढ़ी के लिए? देखिए, मैं मूलतः एक कलाकार के रूप में कई कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और जो बिहार की प्रतिभा है,
जिनको उचित मंच नहीं मिल पाता है तो उसे उचित मंच दिलाने का काम करती हूँ। खुद को सिर्फ आगे बढ़ाना मेरा मूल उद्देश्य नहीं है। जितनी भी प्रतिभा है सब धीरे धीरे आगे बढ़ें और इसके लिए एक मंच होना ज़रूरी है। तो विभिन्न संस्था के माध्यम से, विभिन्न NGOs के माध्यम से जो सांस्कृतिक आयोजन होते हैं उसमें मैं महत्वपूर्ण भूमिका में होती भी हूँ और जो प्रतिभाओं का चयन होता है उन्हें राज्य स्तर से लेकर देश स्तर तक मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें एक सम्मानित मंच मिले। तो ये मेरा उद्देश्य है कि कला के माध्यम से मैं कलाकारों को प्रोत्साहित करूँ। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री के पद पे भी हूँ। तो और ये देश ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आपने जो कहा है इसमें अगर गलतियाँ ढूंढी जाएं कि आखिर क्यों वो पर्दा नशी बन के रह जाती हैं या मुखिया पति हो जाते हैं, सरपंच पति हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाएं अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभा हो या अपने अंदर का जो पावर हो उसको सामने नहीं ला पाती हैं। तो अगर मेरे अंदर कोई प्रतिभा है और हम उसको निखार नहीं पाए तो ये गलती मेरी है। और अगर जहाँ हम अबला बन के रहेंगे वहाँ यकीनन हम तबला बनते रहेंगे और लोग हमको बजाते रहेंगे। बहुत अच्छा। तो ये अबला बने रहना ये हम पे निर्भर करता है कि हम स्वावलंबी बन के सामने आए, हम अपनी गुणवत्ता को कैसे निखार रहे हैं। तो महिलाओं को चाहिए कि वो एक अच्छी गृहिणी बने, पति का सम्मान करें, क्योंकि जीवन में दोनों एक दूसरे पहिया का रोल है, सिक्का के दोनों पहलू हैं। तो पति का निसंदेह सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें उसका हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। आप उनके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप मत कीजिए और उनको अपने देना चाहिए। और जहाँ तक जो ये बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसके मूल जो जड़ में आप जब जाएंगे तो एक ही कंक्लूज़न निकलता है, वो ये कि उन महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, पढ़ी लिखी होंगी और तब मुखिया बनेगी तो अपने पति को MP नहीं बनने देंगी। मुखिया पति, M फॉर मुखिया, P फॉर पति। सरपंच अगर होती हैं तो SP नहीं बनने देंगी, सरपंच पति नहीं बनने देंगी। तो सबसे पहले मेरा आपके मंच से भी आग्रह है महिलाओं को कि वो स्वयं शिक्षित भी हो और दूसरों को करे भी, और अपने पद को समझे और उसकी गरिमा को समझे। तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा और हम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर ग्रामीण इलाकों से निकलेंगी। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है, जबकि निकाय और पंचायत चुनाव में ऐसा है। तो क्या महिलाएं पंचायत मुखिया, सरपंच और पार्षद बनकर ही सशक्त हो जाएंगी? आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरकार को अपने कुछ जो नियम लाती है उसमें समय के अनुसार संशोधन तो करती ही रहती हैं। और विगत कुछ वर्षों से देख रही हूँ कि सभी पार्टियों में एक महिला की भागीदारी तो हो ही रही है, लेकिन उसको स्पेशलाइज नहीं किया गया है कि ये सीट महिलाओं के लिए हो, आरक्षित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि वो एक सर्वे कराए। विगत 2-3 चुनाव से देखा गया है निरंतर कि कई बूथ और कई जगहों पे महिला वोटर्स शहर में, जिला में ज़्यादा थी, परसेंटेज ज़्यादा था। तो ऐसी स्थिति में उन सब जिला को चुना जाए कि कहाँ महिला वोटर्स लगातार 2 चुनाव 3 चुनाव में उनकी भूमिका, प्रतिशत वोटिंग का ज़्यादा बढ़ा है, और उस रेशियो को देखते हुए वहाँ के सीट को महिला सीट घोषित कर दीजिए। ये एक बहुत साधारण और सामान्य प्रक्रिया है, इसके लिए बहुत मंथन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सरकार को चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि वो रिपोर्ट करे गवर्नमेंट को कि इस ज़िले में महिला वोटर्स 40% है, 50 है, 55 है, और रेशियो देखकर वहाँ उसको कर दे। फिर जात विशेष का तो सर्वे चलता ही है। ये तो हमारे यहाँ एक विडम्बना है कि जातीय समीकरण में उलझ कर ही मतलब राजनीति होती है और विकास दर बहुत नीचे चला आता है। तो योग्यता का पैमाना होना चाहिए। चलते चलते हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि आप नई पीढ़ी को कुछ संदेश दें ताकि वो आप प्रेरित हों और इसी तरह आप ही के तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा उनमें जगे। देखिए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा कुछ बुरा तो होते ही रहता है,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको आपके अच्छे काम के लिए याद रखें, तो मैं जो करती हूँ आपको सजेस्ट करूँगी कि ज़िंदगी को हमेशा LIC मोड में रखिए। कुछ इतना अच्छा काम करिए कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी वाली बात हो जाए। बहुत अच्छा आपने कहा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। खैर, बहुत अच्छा लगा, आपने हर प्रश्न का बड़े ही माकूल जवाब दिया। आपने अपनी कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया, इसके लिए आपको आभार, बहुत धन्यवाद।